मेरे मना करने के बावजूद भी पहनी ड्रेस। तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, आज के बाद माई बेटी का रिश्ता खत्म। मम्मी इतना बड़ा सजा मत दीजिए। फॉर्म से नफरत है। क्यों नफरत है? क्योंकि तुम्हारे पापा पहने, तुम्हारे पापा छोड़ के चले गए। हेलो व्हाट्सअप गाइस, इट्स मी जानी मार्टिना। तो मैं फिर से आ गई एक नए वीडियो के साथ। तो आज मेरे साथ है संजना जी। पहले तो मैं ये बता दूं कि गाइस आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि संजना जी एक आर्मी ऑफिसर हैं और वो मेरे बगल में आके बैठी हैं। और दरअसल बात ये है कि संजना जी को मेरे से कुछ हेल्प चाहिए। अब क्या हेल्प चाहिए, चलिए इनसे सुनते हैं। क्या बात है संजना जी? हेलो जनी। जैसे कि आप जानती हैं कि मैं अभी एक आर्मी ऑफिसर बन चुकी हूँ, तो मैं ना आपका एक वीडियो देखती थी जो कि बहुत प्यारे प्यारे होते थे। आप एक दूसरे को मतलब मिलाती थी, सबसे क्यूट लगता था वो सीन। तो मैं ये चाहती हूँ ना, ये ख्वाहिश लेके मैं आपके पास आई हूँ कि आप मेरी मम्मी के साथ मुझे मिलवा दीजिए। मम्मी के साथ मतलब? क्योंकि मेरी मम्मी को ना इस वर्दी से बहुत नफरत है। क्योंकि जब आप क्या कह रही हैं संजना? जी। मतलब मैंने तो आज तक जिससे भी सुना इस वर्दी से सबको प्यार होता है। मतलब मैं जान सकती हूँ वजह क्या है नफ़रत की वजह ये है ना कि इसी वर्दी में मेरे पापा शहीद हुए थे बॉर्डर पर। उसके वजह से मेरी मम्मी, मतलब उस टाइम पे मैं छोटी सी इन द सेंस वही लगभग क्लास 4 या 5 में होंगी। तो मेरी मम्मी तब से, मतलब उसके बाद से मेरी मम्मी नफ़रत करने लगी थी इस वर्दी से। इनफैक्ट मेरी मम्मी ये भी चाहती थी कि मैं ये ड्रेस को छोड़कर, इस यूनिफॉर्म को छोड़कर, आर्मी में छोड़कर किसी और मतलब क्राइटेरिया में चली जाऊँ, किसी और में मैं चली जाऊँ, बट लेकिन आर्मी यूनिफॉर्म को ना पहनूँ। मेरी मम्मी का ये ख्वाहिश था। लेकिन मेरे पापा का जो ख्वाहिश था, मैं पापा को जब देखती थी यूनिफॉर्म में तो मुझे बहुत गर्व फील होता था कि मेरे पापा एक आर्मी ऑफिसर है, मैं भी बड़े होकर यही बनूँगी। लेकिन मेरी मम्मी की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो मतलब मेरी मम्मी फिर मेरे को बाहर भेज दी थी पढ़ाई के लिए। तो मैं बाहर आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो फिर उसके बाद वही मेरी मम्मी को लगता था कि मैं सोची भी थी कि यूपीएससी क्लियर करूँ, बीपीएससी क्लियर करूँ, उसके अलावा कहीं और जाऊँ, कुछ और करूँ। लेकिन मेरे को इसके अलावा कहीं मन लगता ही नहीं था। करूँ तो करूँ क्या? मतलब वजह बता सकती? वजह ये था कि मेरे को ना, मतलब जैसे मेरी माँ है तो ये देश भी तो मेरी माँ है ना। तो देशभक्ति करने के अलावा मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई और बात होगा। बिल्कुल। तो इसलिए मैं सोची। संजना जी मैं सच बताऊँ ना, आपकी बातें सुन के ना मतलब मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो गए। और मतलब ना आपको सैल्यूट है संजना जी। थैंक यू आपकी सोच को थैंक यू। तो वही मेरी मम्मी मतलब बोलती थी कि नहीं तुमको ये नहीं करना, ये नहीं करना। फिर भी मैं पीठ पीछे उनके इसकी तैयारी की और आज जाके आर्मी ऑफिसर बनी हूँ। तो उनके सामने जाने से मुझे डर लग रहा है। होंगे तो आप पे बहुत ज़्यादा गर्व फील हो रहा होगा उन्हें। भगवान करे। तो वही मैं बस चाहती हूँ कि मेरी मम्मी अब मुझे आए और मतलब मुझे पता है कि गुस्सा करेंगी, पहले देख के मुझको भड़केंगी कि मतलब मेरी मम्मी जो नहीं चाहती थी मैं वो अब की हूँ। तो आप ही समझाएंगे और क्या ही कर सकती है। उसी की वजह से मैं थोड़ा हेल्प लेना चाहती हूँ ताकि आप कम से कम समझाएं, मेरी मम्मी समझे। अच्छा ठीक है। तो आप एक काम करो, आप मुझे अपनी मम्मी का नंबर दे सकते हो? हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ। ओके ठीक है। नाइन 333 8। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते आंटी। खुश हो बेटा। आंटी मैं ना संजना की फ्रेंड बोल रही हूँ। अच्छा। तो आंटी आपको पता है संजना ना पटना आई हुई है। तो पटना आई हुई तो घर क्यों नहीं आई? आंटी वो ना आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहती है। तो मैंने सोचा अच्छा। क्यों ना आप भी उसको एक सरप्राइज़ दे दें। अच्छा। हाँ तो आंटी अभी आप फ्री हैं क्या? आप पार्क आ सकती है, जो चिल्ड्रन पार्क है एसके पुरी पार्क। हाँ हाँ आ जाएंगे। ठीक है आंटी, तो आप वहीं पे आके कॉल कीजिए, ठीक है? और संजना को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। आप उसको यहाँ पे आके सरप्राइज़ दे दीजिए, वो भी खुश हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है आंटी। चलो आने के लिए तो रेडी हो गई हो। अब ट्राई करते हैं मिलवाने का। डर लग रहा है यार माँ की बात है, मुझे भी अब तक अपनी माँ से बहुत डर लगता है।
कोई नहीं, तो चलिए फिर देखते हैं। इंतज़ार करते हैं। 1 hour later. सर, हेलो, गुड इवनिंग सर। यस सर। जी सर, एक्चुअली मैं अर्जेंटली मम्मा से मिलने पटना आ गई थी, तो 1 मिनट सर, तो वही मम्मा से मिलने आ गई थी पटना, तो अर्जेंटली सर, तो मैं कल सुबह तक आ जाऊँगी सर ऑन ड्यूटी। यस सर, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इट क्या यहाँ पे करूँ एक मैं लड़की बैठी हुई थी, तुम देखी हो? सर? 1 मिनट सर, कॉल करके कॉल बुलाइए। करती हूँ सर, 1 मिनट सर, कॉल करती हूँ मैं, 1 मिनट। मम्मा, प्रणाम मम्मी। अरे तुम, जी मम्मी। तुमको बोले थे ना ये यूनिफॉर्म नहीं पहनने के लिए। मम्मी, मैं अभी एक आर्मी ऑफिसर हूँ। मेरे मना करने के बावजूद भी पहनी ड्रेस। क्या मम्मी, आप भी फिर, मेरे को पता था आप ऐसे ही करेंगे। क्या हुआ मम्मी? मम्मी, जेनी, जेनी, मम्मी, 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 क्या हो गया संजना? आंटी पता नहीं, देखिए ना क्या हो आंटी, गया। क्या हो गया? जेनी, पता नहीं। आनंद, पानी लेके आओ। मम्मी, आंटी, क्या हुआ? मम्मी। क्या है आंटी? आंटी, मम्मी, होश में आई, पता नहीं आंटी बेहोश हो गई है। ओह गॉड। आंटी, मम्मी, आंटी, होश में आई है आंटी? मम्मी, आंटी ठीक है आप? आंटी बैठिए आप। क्या हो गया आंटी? कैसे चक्कर आ गया आपको? पता नहीं, बात कर रही थी, अचानक से बेहोश हो गई। आंटी आप ठीक है? मम्मी, आप ठीक हैं? दूर रहो मेरे। मम्मी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तुमको हम मना किए थे ना ये यूनिफॉर्म नहीं पहनने के लिए। देखिए जेनी, आंटी क्या दिक्कत है इस यूनिफॉर्म से? दिक्कत है बेटा, इसके पापा छोड़ के चले गए इस यूनिफॉर्म के। अभी ये भी पहनी है ये यूनिफॉर्म। आंटी तो आप संभालिए खुद को आंटी, मतलब आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी बेटी हमारे देश की रक्षा करेगी, आपकी रक्षा करेगी। अगर आप ही ऐसे हौसला नहीं रखिएगा, अगर आप ही ऐसे हौसला आपका ही टूट जाएगा, तो फिर मतलब इससे कैसे हिम्मत मिलेगी आंटी? मुझे पता था मम्मी कि आप ऐसा करेंगी, इसलिए मैं आपके पीठ पीछे ये काम की, तब जाकर आज मेरे को ये सक्सेस मिला है। पर तुम झूठ बोलकर क्यों काम की? नहीं तो अगर सच बोलती तो आप नहीं करने देती मुझे। हमको इस यूनिफॉर्म से नफरत है। क्यों नफरत है? क्योंकि तुम्हारे पापा पहने, तुम्हारे पापा छोड़ के चले गए। मम्मी, वो एक हादसा था। हादसा तो किसी के साथ भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हादसा मेरे साथ भी वही दोहराया जाए। मेरे को खुद के ऊपर विश्वास है, आपको विश्वास है ना मुझ पे? तुम्हारे पापा पर विश्वास किए बेटा, तो क्या हुआ? मम्मी, वो एक हादसा था। आपको अब कितने बार हम समझाए, कितने सालों से हम समझाते आ रहे हैं आपको एक ही बात। जेनी, आप प्लीज़ समझाइए ना एक बार। हम कितने बार समझा चुके हैं एक बात को। आंटी देखिए, आप समझिए, उसकी खुशी है आंटी इसमें, वो देश की सेवा करना चाहती है, और इससे मतलब पुण्य का कामना कुछ भी नहीं होता है। और आंटी मतलब आपको आपके पति आर्मी में थे, शहीद हो गए, इस बात का दुख है, लेकिन अगर आपकी बेटी मतलब वही अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती है, तो आपको भी इसमें गर्व होना चाहिए। गर्व है बेटा, पर गर्व करने से क्या फायदा जब वो आदमी नहीं रहे। आप समाज में ना सर उठा के बोल सकते कि अभी मेरी बेटी एक आर्मी ऑफिसर है। मेरे पापा जो चाहते थे वो मैं अभी की हूँ। मैं भी यही चाहती थी बचपन में, क्योंकि मैं पापा को जब देखती थी तब मुझे बहुत अच्छा गर्व फील होता था कि मेरे पापा एक आर्मी ऑफिसर है। अब वो मैं हूँ। तो प्लीज़ मम्मी, आप प्लीज़ ये इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए।
तुम अपना पापा का सपना पूरा की, तुम अपना की, ठीक है करो। मम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, जो कर रही हो तुम कर रही हो। तुम पापा का ही तो सपना पूरा कर रहे हैं और जो हम चाहते हैं। मम्मी मातृभूमि का अब हम ये करेंगे, अपना रक्षा करेंगे। करो कितना गर्व महसूस होना चाहिए, जो बहुत सारी लड़कियों को हम पीछा छोड़कर आगे बढ़े हैं। ठीक है, पीछा छोड़ के आई हो, गर्व करो, कौन मना कर रहा है तुमको? आप ही नहीं मानिएगा तो फिर हम क्या करेंगे? एक माँ को हम परेशान देख के, परेशान करके फिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे बताइए आप। मेरे को कभी अंदर से मतलब लगेगा कि हाँ मेरी माँ खुश है करके। आप तुम खुश तो नहीं आगे रहिएगा। बढ़ चुकी, माँ खुश हो ना हो, नाराज हो, उससे तुमको क्या मतलब? तुम खुश हो ना, जाओ। आंटी आप समझने की कोशिश कीजिए, मतलब उसका सपना तो, और आंटी सपना भी कुछ गलत तो नहीं चुना है ना, इसने कुछ गलत तो नहीं किया है। बताइए, अगर कुछ गलत करती तो मतलब आप बोल सकती थी। आंटी आप ऐसा डरिए मत, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बार ऐसा कुछ हादसा हुआ तो बार बार ऐसा आपके साथ ही हो। ये बहुत आपका नाम रोशन करेगी और बहुत आगे जाएगी, भरोसा करके देखिए। हम भरोसा करके देखें इसके पिताजी पर, क्या हुआ? छोड़ के चले गए, अब इस पर भरोसा हम कैसे करें? विश्वास करके क्या किए हम? इसके पापा पर भी तो विश्वास किए हैं। तो आंटी इस पर भी विश्वास कीजिए ना, एक बार, बार बार थोड़ी ना विश्वास टूटता है। देखो, हम दोनों माई बेटी का ही बात है, तुम जाओ यहाँ से। आंटी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तुम जाओ यहाँ से, तुमसे हमको बात नहीं करना है। हम दोनों माई बेटी का बात है, हम सलट लेंगे। नहीं जेनी प्लीज़, तुम ही समझा सकती हो, मत जाओ ना। आंटी समझने का कोशिश, आंटी मतलब समझ तो जाइए ना, हम लोग समझा ही रहे हैं, मतलब गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं जो आप ऐसे बात कर रहे हैं। हमको नहीं समझना है, नहीं समझाना है, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है। मम्मी आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं किसी और से? क्या हमको समझा रही हो तुम? तो क्या बोले, क्या गलत बोल रही थी? वो सही तो बोल रही थी। हमको नहीं समझना है, तुम लोग को जो करना है करो। क्या करना है? हम मतलब वहाँ तुम मम्मी, क्या हम करने आपसे आई? मिलने के लिए आए थे आपसे। मिल ली ना? हाँ। आप क्या करना है बताओ? आप समझ क्यों नहीं रही हैं मम्मी? हमको नहीं समझना है, ठीक? क्यों नहीं समझना है? मम्मी विश्वास तो करके देखिए मुझ पे। विश्वास करके तो देखे, तुमको हम भेजे बाहर पढ़ने के लिए, तुम क्या की? हम कितना अच्छा अच्छा लड़का हम देख के रखे कि हम अच्छा लड़का से तुम्हारा शादी करेंगे, अच्छा से विदा करेंगे, और तुम? अरे मम्मी शादी का क्या है, शादी तो कभी भी कर लेंगे। मेरा तो सपना टूट गया ना, हाँ? मेरा तो भरोसा टूट गया। मम्मी ऐसा क्यों बोल रहे हो मम्मी आप? अब आप भी ऐसा बोलिएगा तो मेरे अंदर क्या ही अब रह जाएगा विश्वास? बताइए आप, खुद पे तो विश्वास नहीं कर पाएंगे हम। अब तुमको जो बुझाता है करो, हमको इसमें नहीं शामिल करो, इसमें मत खींचो। मम्मी आप ऐसा बोलिएगा तो मेरे अंदर क्या रह जाएगा? हम तो खुद अब हम नहीं कर पाएंगे ना कुछ भी। एक रहता है अंदर से कि मम्मी है साथ में, हम सब कुछ कर सकते हैं। तुम मेरा साथ दी, हैं? मेरा तो भरोसा तोड़ दी तो। मम्मी आप मेरा साथ दे के देखिए एक बार प्लीज़ ना। हम इस ड्रेस के लिए, हमको इस ड्रेस से बहुत नफरत है भाई, हम नहीं रह सकते हैं। मम्मी प्लीज़ ना, मम्मी प्लीज़ जाइए मत ना, हमको छोड़। मम्मी प्लीज़, मम्मी आज के बाद से नहीं होगा प्लीज़ ना, तुमसे नहीं होगा आज के बाद से प्लीज़। मम्मी प्लीज़ मत जाइए ना, प्लीज़ प्लीज़ मम्मी मत जाइए ना मम्मी प्लीज़। इतना बड़ा सजा मत दीजिए, हम कान पकड़ के सॉरी बोल रहे हैं मम्मी प्लीज़, आज के बाद से हमको नहीं होगा तुमसे ऐसा। कोई रिश्ता नहीं रखना, आज के बाद माई बेटी का रिश्ता खत्म। मम्मी इतना बड़ा सजा मत दीजिए प्लीज़। आंटी बात मम्मी। सुनिए, आंटी मेरा बात सुनिए ना प्लीज़। आंटी रुक जाइए, बात समझने का कोशिश कीजिए। आंटी एक बात बताइए, ये मतलब पूरे देश की सेवा करना चाहती है आंटी। मातृभूमि है ना हमारी, वो भी तो एक माँ है। ठीक है बाबा, हम कहाँ मना किए हैं कि मातृभूमि का सेवा नहीं करो, करो तुम लोग, और इसमें तुम भी मिली भगत की। आंटी मिली भगत का बात नहीं है, अच्छा काम कर रही है, अच्छे काम में सब ठीक है, करो करो अच्छा काम, हमको नहीं। आंटी माँ के प्यार के बिना और माँ के आशीर्वाद के बिना कुछ भी पूरा नहीं हो पाता। आंटी प्लीज़ ऐसे मत जाइए, ऐसे हम लोग आपको जाने नहीं देंगे।
तुम लोग को जो बुझाता है करो, ठीक ना? मेरा तो भरोसा टूट गया। आंटी प्लीज मत जाइए, छोड़ आंटी मत मम्मी, जाइए, ऐसे मत जाइए please। आंटी प्लीज प्लीज़ ना मम्मी। मत ऐसे कीजिए ना आंटी, बात समझ जाइए आंटी, हम लोग मिलके बात करते हैं। ये आपसे इतनी दूर से मिलने के लिए आई है, कम से कम इसे आशीर्वाद तो दे दीजिए आंटी। मेरा और इसका रिश्ता खत्म। अब तुम लोग को आंटी जो बुझाता आशीर्वाद करो। तो दे दीजिए आंटी। मम्मी। आंटी यार आंटी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। देखिए मैं इसी चक्कर में मैं डर रही थी, इसलिए मैं नहीं बोल रही थी मम्मी को। 1 महीने से मैं ऐसी शांत थी, मुझे लगा तुम करवा दोगे। संजना मैं क्या करूँ, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है, उनको समझाना पड़ेगा। मतलब अभी वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। आओ बैठो आप। लेकिन मैं बताऊँ ना, सच तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनके साथ हुआ ही ऐसा कुछ यार, तो मतलब किसी को भी डर लगेगा। प्लस आप इकलौती हो ना, तो उनके आपके अलावा तो उनके पास फिर कोई सहारा भी नहीं है। कोई भी माँ मतलब डरेगी यार। मैं क्या तो अब क्या करें बताओ, आप ही बताओ। एक बात बताओ, तो अभी आप ड्यूटी पे जाओगे या नहीं? हाँ, कॉल आया हुआ था सर का। तो मतलब आप चले जाओगे? अब ड्यूटी पे जाना ही पड़ेगा मुझको। ठीक है, तो मैं आपकी मम्मा से बात करूँगी, ठीक है? कोशिश करूँगी उसे समझाने की। हाँ बिल्कुल, प्लीज़ चले, जो भी अब तुम्हारे ऊपर है प्लीज़ करवा मैं देना जो पक्का। और आप मतलब ऐसा मुझे अपनी बहन जैसा समझिए, ठीक है? आपकी माँ का मैं देख रेख, जो भी अगर उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मैं भी उनकी बेटी के जैसी हूँ। आप मुझे अपनी छोटी बहन समझना, ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बस एक कॉल कर देना। जी ओके? ठीक, थैंक यू।